नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा और कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वेद व्यास जी के जन्म की पौराणिक कथा। नमो वे ब्रह्मानिधये वशिष्ठाय नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि वेद व्यास साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और भगवान विष्णु ही वेद व्यास हैं। ऐसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न पराशर पुत्र वेद व्यास को सत सत नमन है। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराश भ्रमण के लिए निकले थे। जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मछुआरे के घर में जन्म लेने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। इसी कारण उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। पराश ऋषि ने उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराश ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। यह बात सुनकर सत्यवती काफी आश्चर्यचकित होते हुए बोली कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। तब पराश ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा संसार के लिए महान काम करेगा। ऐसे में सत्यवती मान गई, लेकिन उसने ऋषि के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त के अनुसार संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त थी कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता कभी भंग न हो। और तीसरी शर्त की शरीर में आने वाली गंध खुशबू और फूलों की सुगंध में बदल जाए। ऐसे में ऋषि पराश ने तुरंत यथास्तु कह दिया। आने वाले समय में सत्यवती ने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण दैवपन्य रखा था, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। दोस्तों, वेद व्यास जी भगवान विष्णु के कलावतार थे। उनका जन्म कैवर्तराज की पुत्री सत्यवती के गर्भ से हुआ था। उन्हें अल्प आयु से ही वेदों तथा समस्त धर्म शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। व्यास ने मनुष्य की आयु और शक्ति को क्षीण अर्थात कम होते देखकर वेदों का व्यास किया, अर्थात वेदों को अलग अलग भागों में बांटा। अंततः उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। आरंभ काल में वेद एक ही था। श्री वेद व्यास ने पुराणों का प्रणयन उनकी निष्ठा के अनुरूप आराध्य की प्रतिष्ठा कर उन्हें प्रत्येक वर्ण के लोगों के लिए सहज सुलभ किया। उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना में श्री गणेश जी भगवान जैसे बुद्धिमान और लेखन कार्य में निपुण देवाधिदेव की सहायता ली। महाभारत की रचना से पूर्व श्री गणेश ने व्यास जी के सामने यह शर्त रखी कि यदि वे बिना रुके लिखाते गए तो वे महाभारत लिखने को तैयार हैं। वेद व्यास जी ने उनकी यह शर्त मान ली और बोले कि मैं बिना रुके आपको महाभारत लिखाते रहूँगा, पर आप भी ध्यान रखिएगा कि मैं महाभारत के जिस श्लोक को आपको लिखाऊं उसे आप बिना अर्थ जाने नहीं लिखेंगे। तब वेद व्यास जी के महाभारत लिखना आरंभ किया। वे जो श्लोक बोलते उसे गणेश जी पहले उसका अर्थ समझते, बाद में लिखते। इतने में वेद व्यास जी दूसरा श्लोक तैयार कर बोल देते। इस प्रकार महाभारत ग्रंथ की रचना स्वयं भगवान विष्णु के कलावतार श्री व्यास जी द्वारा की गई। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध और अन्य घटनाओं का वर्णन वेद व्यास जी ने पहले ही महाभारत
की रचना कर डाली और कौरव तथा पांडवों में जा जाकर उक्त दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी उनके सामने की। बाद में उक्त घटनाएं अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होंने कुछ भाग पहले लिखकर बाकी का भाग महाभारत में होने वाली घटनाओं के साथ साथ लिखा। महर्षि वेदव्यास ने हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया और मान्यता है कि आदि शंकराचार्य को भगवान श्री वेद व्यास जी के दर्शन भी हुए थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।